गाइस ध्रुव राठी एक ऐसे इंसान जो कि यहाँ पर साइंस फिक्शन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और एक ह्यूज इंडियन पॉपुलेशन उनको फॉलो भी करती है। अब वो बात अलग है गाइस कि ध्रुव राठी यहाँ पर फेक क्रिप्टो स्कैम्स प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं उन क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में जो कि प्रमोट किए गए थे ध्रुव राठी के द्वारा। टू एक क्रिप्टो करेंसी ले लो जैसे कि ईथरलाइट, जो सिंगापुर या जर्मनी जैसी कंट्री में बेस्ड है, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्कैम के बारे में तो गाइस ध्रुव राठी ने रिसेंटली यहाँ पर अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो का यहाँ पर नाम था वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। इस वीडियो के अंदर इन्होंने एक कॉइन के बारे में बात करी थी, ईथरलाइट। अब इन्होंने ऐसे ही इस कॉइन के बारे में बात नहीं करी थी। यहाँ पर गाइस जो यहाँ पर ध्रुव राठी ने इस कॉइन के बारे में बात की थी वो इसलिए की थी क्योंकि एक स्पॉन्सर वीडियो थी और इजीली गाइस ध्रुव राठी को यहाँ पर 40 से 50 लाख रुपए, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 40 से 50 लाख रुपए जो है वो इस कॉइन को लेकर के मिल गए होंगे, क्योंकि इन्होंने इस कॉइन को प्रमोट किया। और ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड वीडियो नहीं थी, एक डेडिकेटेड वीडियो थी जो कि ईथरलाइट के ऊपर बनाई गई थी। ईथरलाइट जैसा कॉइन जो है वो गाइस यहाँ पर आज की डेट में इसकी क्या हालत है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ईथरलाइट जैसे एक शिट कॉइन को इन्होंने जो है वो बिटकॉइन से कंपेयर करा। अब टू एक क्रिप्टो करेंसी ले लो जैसे कि ईथरलाइट, जो सिंगापुर या जर्मनी जैसी कंट्री में बेस्ड है, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं इन पॉइंट्स को ईथरलाइट के एग्जांपल से समझाता हूं। इसके बाद बैकग्राउंड चेक देखना पड़ता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उस क्रिप्टो करेंसी में, उन पर एक बैकग्राउंड चेक किया गया है देखने के लिए कि कौन ये लोग हैं जो इसके पीछे मौजूद हैं। एक क्रिप्टो करेंसी का एनर्जी कंजम्पशन कितना है, जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ईथरलाइट के केस में काफी कम है। इसके अलावा एक क्रिप्टो करेंसी कितनी सिक्योर और स्टेबल है। इसके बाद क्या ऑडिटिंग करी गई है क्रिप्टो करेंसी की बाय वेल नोन एंड रेप्यूटेड एजेंसीज, जैसे कि ईथरलाइट के केस में इसे ऑडिट किया गया है बाय एजेंसीज हार्कन एंड टेकरेट, जो कि काफी रेप्यूटेड कंसिडर करी जाती है। इसके बाद है अफोर्डेबिलिटी, कितनी अफोर्डेबल है एक क्रिप्टो करेंसी। और फाइनली आता है एक पॉइंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। अगर डे टू डे लाइफ में आपको इस्तेमाल करना है किसी क्रिप्टो करेंसी को तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम होनी चाहिए, जो कि है ईथरलाइट के केस में, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। अब मैंने बाकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉकचेन वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। अब उसका भी इंप्रूवमेंट आ रहा है एक ईथरलाइट करके। ईथरलाइट और भी ज्यादा एनर्जी सेविंग बताया जा रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग इथीरियम की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्डअप करता है और जो कमियां है सिक्योरिटी फीचर्स में इथीरियम के उन्हें भी एड्रेस करता है, ताकि एक और ज्यादा सिक्योर, सेफ और सस्टेनेबल ब्लॉकचेन दे पाए। वैसे एक ऐसा कॉइन है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, 1 जुलाई को रिलीज होगा। जितने इस वीडियो के ऊपर व्यूज हैं उस हिसाब से अगर इस कॉइन को 1%, जी हाँ 1% लोगों ने भी जो है वो बाय कर लिया होगा, तो गाइस इस कॉइन के अंदर बहुत बड़ा उछाल आया होगा। और ये एक शिट कॉइन था और आज की डेट में ये कॉइन 99.96% डाउन है, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये कॉइन खत्म हो चुका है। इस कॉइन के अगर करंट प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस वो रुपीस के अंदर 0.003, मतलब 1 पैसे से भी कम इसकी वैल्यू जो है वो आज की डेट में रह गई है। ये कॉइन गाइस क्योंकि एक शिट कॉइन था तो ध्रुव राठी को इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने गाइस इस कॉइन को प्रमोट किया और इससे स्पॉन्सर लिया। तो गाइस मेरा उनसे बस यही सवाल है कि यहाँ पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और स्पॉन्सरशिप अगर उन्हें लेनी है तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो अपनी वेल रिसर्च करें और उसके बाद जो है वो किसी कॉइन के ऊपर वो वीडियो बनाए। जब गाइस क्रिप्टो मार्केट के अंदर टेरा लूना क्लासिक जैसे FTX जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लोगों को बर्बाद कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर स्कैम कॉइन्स की क्या ही जरूरत जो है वो ध्रुव राठी को पड़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ध्रुव राठी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब गाइस ध्रुव राठी यहीं पर स्टॉप नहीं होते हैं, यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है सामने। तो ध्रुव राठी ने गाइस यहाँ पर एक दूसरा प्रोजेक्ट जिसका नाम है PNP कॉइन, इसको भी जो है वो अपनी एक वीडियो के अंदर प्रमोट किया था, और ये भी बेसिकली एक स्कैम कॉइन ही था। और यहाँ पर भी गाइस ध्रुव राठी के द्वारा एक काफी अच्छे पैसे यहाँ पर जो है वो इस कॉइन से चार्ज किए गए थे, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इससे याद आता है मुझे दोस्तों, क्या आप जानते हैं PNP कॉइन दुनिया की पहली रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करती है। इसे मई 2021 में लॉन्च किया गया था हीलियोस वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी। इसे खरीदने के लिए पहले आपको अपना KYC सबमिट करना पड़ता है, इससे पहले कि आपको कोई वॉलेट एड्रेस इशू किया जा सके, तो इलीगल ट्रांजैक्शंस बहुत मुश्किल है। ये क्लेम करते हैं कि ये पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो एक्चुअली में फिजिकल कार्ड और फिजिकल कॉइन भी ऑफर करती है अपने यूजर को। 2 महीने के अंदर अंदर उन कस्टमर्स
के लिए जिन्होंने 1000 टोकन्स खरीदे। आज के दिन एक पीएनपी कॉइन का रेट है 7 हांगकांग डॉलर्स यानी अराउंड 70 रुपीज। इनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई है। जब इन्होंने लॉन्च किया था तब एक पीएनपी कॉइन 1 हांगकांग डॉलर्स के बराबर था। इस क्रिप्टो के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैक्सिमम लिमिट है कि एक इंसान कितना इन्वेस्ट कर सकता है। 3 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता कोई भी। इनका टारगेट है अगले साल बिटकॉइन की ग्रोथ के 1% तक पहुंचना और कम्युनिटी ग्रोथ पर फोकस करना। इन्होंने अपना खुद का रेगुलेटेड एक्सचेंज भी लॉन्च किया है, हीलियोस डेक्स नाम से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस ये जो पीएनपी कॉइन था, ये वीडियो टॉपिक में जो प्रमोट हुआ था उसका नाम था बिजनेस मॉडल ऑफ बॉलीवुड। ये गाइस एक इंटीग्रेटेड वीडियो थी, मतलब इसके अंदर पूरी वीडियो के अंदर इस कॉइन को प्रमोट नहीं किया गया था, सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट पर यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया था, इस कॉइन को प्रमोट किया गया था। लेकिन गाइस फिर भी अगर 1% लोगों ने भी इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो ये काफी है लोगों को बर्बाद करने के लिए। पीएनपी कॉइन की कंडीशन भी आज की डेट में बहुत ज्यादा बुरी चल रही है। अगर गाइस बात करें ध्रुव राठी की, तो ध्रुव राठी यहाँ पर फेक प्रोजेक्ट्स प्रमोट करते आए हैं और यहाँ पर आगे भी चलकर मुझे लगता है कि ध्रुव राठी यहाँ पर पास नहीं आएंगे। तो इसलिए गाइस आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर जो है वो अवॉइड करना चाहिए ऐसे यूट्यूबर्स को जो कि यहाँ पर फेक प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। आप वीडियो जरूर देखिए, लेकिन जिस भी क्रिप्टो को या फिर किसी भी एसेट को वो अगर प्रमोट कर रहे हैं तो आपको खुद की रिसर्च करनी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गाइस एट द एंड जब आपके पैसे यहाँ पर स्कैम प्रोजेक्ट में चले जाएंगे तो वहां पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि वो आपके पैसे आपको वापस लाकर दे सके। बाकी गाइस यहीं पर ध्रुव राठी नहीं रुकते हैं। ध्रुव राठी ने क्या किया कि जिससे कि उनकी यहाँ पर जो इमेज है, सोशल इमेज है, वो खराब ना हो, इसलिए उन्होंने इन दोनों वीडियोस को मॉडिफाई कर दिया है। अब गाइस हम जब भी कोई स्पॉन्सर लेते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर उन कॉइन्स का लिंक डालना पड़ता है, जहां से या तो आप उन कॉइन्स को बाय कर सके या फिर उन कॉइन्स का व्हाइट पेपर। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने जो है वो उन कॉइन्स को जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, बेसिकली उस वीडियो के पार्ट को ट्रिम करवा दिया गया और यहाँ से डिस्क्रिप्शन के अंदर से भी जो है वो यहाँ पर वीडियो रिमूव कर दी गई। लेकिन फिर भी गाइस हमारे पास कुछ प्रूफ है, वो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे कि ध्रुव राठी ने जो है वो यहाँ पर इन शिट कॉइन्स को प्रमोट करा और काफी सारी ऑडियंस को यहाँ पर स्कैम कर दिया। सो गाइस अब मेरा बस एक ही कहना है आप लोगों से कि क्या ये ध्रुव राठी ने सही किया। मैं यहाँ पर कहने वाला कोई नहीं होता हूँ, आप ऑडियंस है, आप इनको बेटर तरीके से जज कर सकते हैं। तो मेरा बस ध्रुव राठी से इतना ही कहना है कि नेवर बिट्रे योर कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी के साथ कभी भी धोखा मत कीजिए। जिन लोगों ने आपको बनाया उनके साथ तो आप लोगों को जो है वो बिल्कुल एक लॉयल कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करनी होगी। अपनी कम्युनिटी के साथ तो गाइस ध्रुव राठी को एटलीस्ट लॉयल रहना चाहिए। तो बस मेरा यही कहना था कि ध्रुव राठी यू शुड स्टे लॉयल विद योर कम्युनिटी। और बस यही थी कंप्लीट वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और स्कैमर्स के बारे में आपको बताऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेटफुल डे।